हेलो एवरीवन, वेलकम टू शून्य आईएएस। नमस्कार, आप सभी लोगों का शून्य आईएएस में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों को पता है, यहाँ पर हम एमपी पीएससी एग्जाम को टारगेट करते हुए एमपी जी के सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे डेमोग्राफी ऑफ एमपी। ठीक है, डेमोग्राफी या सेंसस ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, तो चलिए फिर बिना विलंब के आज के सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले सेंसस का मतलब क्या होता है ये चीज समझ लेते हैं। देखिए, जो सेंसस है उसे हिंदी में बोलते हैं जनगणना बोलते हैं। सेंसस को क्या बोलते हैं? जनगणना। और इंडिया में बात करें तो ये हर 10 साल में होती है। कितने साल में होती है? 10 साल में। इसमें हम क्या क्या चीजें पता करते हैं कि एमपी की टोटल पॉपुलेशन कितनी है या भारत की कितनी है। पर एमपी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो एमपी की पॉपुलेशन कितनी है, इसमें टोटल मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, लिटरेसी कितनी है, सेक्स रेशियो कितना है, शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन क्या है, शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन क्या है, एरिया कौन से जिले का सबसे ज्यादा है। तो ये सभी चीजें एक हम सेंसस में पढ़ते हैं। और इसकी जो स्टडी है वो क्या कहलाती है? डेमोग्राफी कहलाती है। बातें क्लियर है क्या? मतलब कि जो पॉपुलेशन है उसके बारे में स्टडी करना ही क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। तो एमपी की डेमोग्राफी मतलब हम सेंसस के थ्रू यहाँ की पॉपुलेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर बिना विलंब के आज के सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे फर्स्ट सेंसस कब हुई थी? 1872 में। कब हुई थी? इंडिया में आप लोगों ने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। भारत में पहली जो सेंसस है वो कब हुई थी? 1872 में। पर ये जो सेंसस है ना, वो केवल नाम मात्र के लिए हुई थी। हम बोल सकते हैं कि सेंसस की शुरुआत कब से हुई थी? 1872। और उस समय हमारे वाइसराय कौन थे? लॉर्ड मेयो। फिर अगर बात करें रेगुलर सेंसस की बात करें, सिंक्रोनस सेंसस की बात करें, वेल डिफाइंड सेंसस की बात करें, तो कब से शुरू हुई? 1881। और इस समय पर हमारे जो वाइसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड रिपन। कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। ठीक है, लॉर्ड रिपन थे। ठीक है। फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज कंडक्टेड इन 1951। अगर बात करें स्वतंत्र भारत की, जब हम इंडिपेंडेंट हो गए थे तो सबसे पहली बार जो सेंसस है, जो जनगणना है, वो कब हुई? 1951 में हुई। ठीक है। द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 वाज द 15th census in the continuous series as reckoned from 1872 and 7th since independence। अगर बात करें इंडिपेंडेंस मतलब आजादी के बाद की, तो जो 2011 की सेंसस है वो कौन सी थी? 7th। कौन सी थी? 7th। और अगर बात करें 1872 से जब पहली बार हुई थी, तब से कौन से नंबर की है? 15th। कुछ आया समझ में? अब देखिए, 1951 में सबसे पहले हुई, 1951, फिर 61 में होगी, फिर 71 में होगी, फिर 81 में होगी, फिर 91 में होगी, फिर 1 में होगी, फिर 11 में। कौन से नंबर पे आएगी? 4 और 3 7। तो इंडिपेंडेंस के बाद कौन से नंबर की सेंसस है? 2011 7th। बातें क्लियर हैं? और इसके जो चेयरमैन थे, जो सेंसस कमिश्नर थे, सेंसस कमिश्नर थे किसके? 7th के। वो थे सी चंद्रमौली। सी चंद्रमौली। कौन थे? सी चंद्रमौली। और जो सेंसस ऑफ इंडिया 2021 वुड बी द 16th सेंसस इन दिस कंटिन्यूअस एंड 8th सिंस इंडिपेंडेंस। बातें क्लियर है? अभी जो 2021 का डेटा आने वाला है, ठीक है, क्योंकि कोरोना की वजह से सेंसस नहीं हो पाया था। ठीक है, क्योंकि नियम के तहत तो 2021 में होना चाहिए सेंसस, पर अभी तक नहीं हुआ, बस आने ही वाला है वो डेटा। तो वो जो सेंसस का डेटा आएगा, वो जो सेंसस होगी वो कौन सी होगी? अगर इंडिपेंडेंस से काउंट करेंगे तो 8th, और अगर 1872 से काउंट करेंगे तो 16th हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो ये था सेंसस के बारे में कुछ बेसिक सा। अब देखते हैं अबाउट सेंसस। द पॉपुलेशन सेंसस इज अ यूनियन सब्जेक्ट। जो सेंसस है, जो जनगणना है, वो 7 शेड्यूल के अंदर किसका सब्जेक्ट माना जाता है? यूनियन सब्जेक्ट है। ठीक है। लिस्टेड एट सीरियल नंबर ऑफ 69 ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, किस नंबर पर है सेंसस? 69th नंबर में है। ठीक है। द सेंसस एक्ट 1948 फॉर्म्स द लीगल बेसिस फॉर द कंडक्ट ऑफ सेंसस। जो इंडिया में सेंसस है वो किसके थ्रू रेगुलेट होती है? आप बताएंगे सर, सेंसस एक्ट 1948। ठीक है।
ऑफिस ऑफ द रजिस्टर जनरल ऑफ द सेंसस कमिश्नर इंडिया इज एन अटैच्ड ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सर बताएंगे सर जो सेंसस कमिश्नर का ऑफिस है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। जो गृह मंत्रालय है उसी के अंदर एक डिपार्टमेंट है सेंसस डिपार्टमेंट। बातें क्लियर है क्या? और जो इंडिया में सेंसस होती है वो किसके अकॉर्डिंग होती है? बताएंगे सर सेंसस एक्ट 1948। आगे बढ़ेंगे। सेंसस इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की जो जनगणना है, तो बताएंगे फर्स्ट सेंसस इन मध्य प्रदेश स्टेट 1951 अंडर श्री जेडी करावाला। ठीक है, तो 1951 में जो सेंसस हुई थी उसके चेयरमैन कौन थे? उसके सेंसस कमिश्नर कौन थे? जेडी करावाला। इनिशियली द ऑफिस ऑपरेटेड फ्रॉम प्राइवेट बिल्डिंग्स टिल 1995। ऑन अक्टूबर 1995 ऑफिस फाइनली शिफ्टेड टू द करंट जनगणना भवन अरेरा हिल्स भोपाल। तो एमपी में अगर बात करें कि जो सेंसस ऑफिस है वो कहां पर है? अरेरा हिल्स भोपाल में। और उसका नाम क्या है? जनगणना भवन। जिस तरीके से जबलपुर में जो एमपीवी का हेडक्वार्टर है उसे शक्ति भवन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शक्ति भवन। उसी तरीके से ये क्या है? जनगणना भवन है। कब बना था? 1995 में। सेंसस 2011 इज द 6th सेंसस ऑफ एमपी। ठीक है, कौन सी है? 6। क्यों? क्योंकि एमपी तो 1956 में बना है, तो जब अगली बार होगी सेंसस मतलब 1961 में, एमपी की पहली है। 7th सेंसस वुड बी द फर्स्ट डिजिटल सेंसस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया विथ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द जनगणना से जन कल्याण। ठीक है, तो अभी जो 7वीं सेंसस है एमपी में वो पूरे इंडिया में फर्स्ट डिजिटली सेंसस है। बातें क्लियर है? और इसका जो स्लोगन दिया गया है वो क्या है? जनगणना से जन कल्याण। ये सभी लोग नोट करेंगे, ये कुछ प्रीलिम्स बेस्ड फैक्ट हैं। तो पूरे अगर बात करें इंडिया में सबसे पहला स्टेट बताएं जहां पर डिजिटली सेंसस होने वाली है, आप बताएंगे सर एमपी। और स्लोगन क्या है? जनगणना से जन कल्याण। बातें क्लियर हैं? चलिए, द मेन पॉइंट्स ऑफ द फाइनल डेटा ऑफ सेंसस 2011 ऑफ द मध्य प्रदेश आर एज फॉलोज। देखिए यहां पर एक चीज नोट करना है सभी को, नोट ये करना है कि जो फैक्ट है, ये जो क्लास है ना वो फैक्चुअल बेस्ड है, तो वो फैक्ट आपको याद करने की कोशिश करना है। सबसे पहले देखेंगे अकॉर्डिंग टू द फाइनल डेटा ऑफ 2011 सेंसस टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट इज 7,26,26,809। ठीक है, in which male population is 376,12,306 while the female population is 350,14,503। तो क्लियरली आप लोग देख सकते हैं यहां पर जो फीमेल की पॉपुलेशन है वो कम है इन कंपैरिजन टू मेल। ठीक है, स्टेट पॉपुलेशन इज 6% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन। इंपॉर्टेंट डेटा है, नोट करेंगे। जो एमपी की पॉपुलेशन है वो पूरे देश की पॉपुलेशन का कितना प्रतिशत है? 6%। ठीक है, नोट करेंगे सभी लोग। अकॉर्डिंग टू द फाइनल डेटा ऑफ सेंसस 2011 नंबर ऑफ 0 to 6 years चिल्ड्रन इन स्टेट्स पॉपुलेशन इज 1,08,09,395 इन विच ऑफ बॉयज आर 56 लाख एंड गर्ल्स आर 51 लाख अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो अगर बात करें 2011 के जो डेटा था सेंसस का, वहां पर 0 से 6 मतलब जो चिल्ड्रंस थे वो कितने थे? लगभग 1 करोड़ के आसपास थे। कितने थे? लगभग 1 करोड़। ठीक है, 1,08,09,395। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 डिस्ट्रिक्ट विथ मैक्सिमम पॉपुलेशन इज इंदौर वाइल द मिनिमम इज हरदा। नोट करेंगे सभी लोग, एमपी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस डिस्ट्रिक्ट की है? इंदौर की है। और सबसे कम किसकी है? हरदा की है। याद रखेंगे ये जो डेटा है 2011 का है। किसका है? 2011। मतलब अगर आपके दिमाग में आ रहा हो सर आगर मालवा या फिर निवाड़ी, तो याद रखेंगे सर आगर मालवा और निवाड़ी तो 2013 और 2018 में बने हैं। मतलब 2011 में ये दोनों जिले
नहीं थे। बातें क्लियर है? तो अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस मैक्सिमम पॉपुलेशन इंदौर और मिनिमम कहां पे है? हरदा में। इन टर्म्स ऑफ एरिया, अगर एरिया की बात करें तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है? छिंदवाड़ा है। और सबसे छोटा कौन सा है? दतिया। एक बार नोट करेंगे सभी लोग, सबसे बड़ा कौन सा है? छिंदवाड़ा। और सबसे छोटा कौन सा है? दतिया। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? 236। ये इंपॉर्टेंट है। ये पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे निकालते हैं? आप बताएंगे सर टोटल पॉपुलेशन डिवाइड बाय टोटल एरिया, यही क्या कहलाती है? पॉपुलेशन। तो जो टोटल पॉपुलेशन है अप्रोक्स 75 करोड़ डिवाइड बाई 308252, आपको कितना मिलेगा? 236 पर स्क्वायर किलोमीटर। बातें क्लियर है क्या सभी को? इफ वी डिवाइड पॉपुलेशन बाय द एरिया वी गेट पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, तो एमपी की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? 236। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करेंगे सभी लोग। मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी कहां पे है? भोपाल में है। और मिनिमम कहां पर है? डिंडोरी में है। मैक्सिमम कितनी है? भोपाल में। मिनिमम कितनी है? डिंडोरी में है। इसका मतलब क्या है कि सर 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रह रहे हैं? 855। कहां पर? भोपाल में। बात समझ में आई क्या? सर भोपाल में 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं? और डिंडोरी में? बातें समझ में आई? ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे और अब देखेंगे इंदौर। सर इंदौर में जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कितनी है? 32.88%। ठीक है, मतलब इंदौर की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो सबसे ज्यादा है। सर इंदौर में पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है। इसी को हम क्या बोलते हैं? डिकेडल ग्रोथ। क्या बोलते हैं? डिकेडल ग्रोथ। मतलब पिछले 10 सालों में कितनी ग्रोथ हुई या कितनी कमी हुई। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज 72.37 ऑफ द स्टेट इज रूरल whereas 27.63 ऑफ द पॉपुलेशन इज अर्बन। ठीक है, देखिए एग्जैक्ट डेटा यहां पर चलिए ठीक है याद नहीं कर सकते हैं, पर अप्रोक्सीमेट डेटा आपको पता होना चाहिए। जैसे 72.37 है ना, तो आपको इतना तो जरूर याद रखना है सर 72। और अर्बन कितनी है? अप्रोक्सीमेट 28%। ठीक है, तो यहां पर गांव की जो जनसंख्या है, रूरल पॉपुलेशन है, वो कितना है? 72 है। अर्बन कितनी है? लगभग 28 है। स्टेट पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी है? 20.37। ठीक है, जिसमें से रूरल पॉपुलेशन कितनी है? 18.42 और अर्बन कितनी है? 25.69। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? देखिए यहां पर हमने देखा कि सर एमपी की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो कितनी है? अप्रोक्स 20%, जिसमें से रूरल पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी है? 18%। और अर्बन कितनी है? 25%। क्योंकि देखिए जो रूरल इकोनॉमी होती है ना, वहां पर रोजगार के अवसर कम होते हैं, सुविधाएं कम होती हैं, एजुकेशन की सुविधा कम होती है, तो ज्यादातर लोग कहां पर पहुंच जाते हैं? अर्बन एरियाज या शहर में पहुंचते हैं। ठीक है, तो गांव में पॉपुलेशन कम मिलती है जब सेंसस होती है, सब लोग शहर में रहते हैं, तो उस समय पर जो डेटा रहता है वो ऐसा देखा जाता है कि सर जो अर्बन एरियाज है वहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा होती है। बातें क्लियर है क्या? स्टेट्स सेक्स रेशियो इज 931 इन विच 936 आर द रूरल एंड 918 इन अर्बन सेक्स रेशियो। देखिए ये सेक्स रेशियो क्या होता है कि नंबर ऑफ फीमेल पर थाउजेंड ऑफ मेल। इसका मतलब क्या हुआ? सर एमपी की अगर सेक्स रेशियो कितना है? 931 है। ठीक है, या 931 है, 931 है। इसका मतलब एमपी में 931 फीमेल हैं और मेल कितने हुए? 1000 हुए। बातें क्लियर है? बातें क्लियर है क्या? चलिए, द रूरल सेक्स रेशियो कितना है? 923 और अर्बन कितना है? 901। कोई दिक्कत है क्या? चलिए अब आगे बात करते हैं।
5 डिस्ट्रिक्ट्स हैविंग हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ द मध्य प्रदेश। 5 ऐसे जिले जिनकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहां पर है, फिर 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 रीवा। ठीक है, तो 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैविंग मैक्सिमम पॉपुलेशन, इंदौर, जबलपुर, सागर, भोपाल एंड रीवा। तो इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है, इन मध्य प्रदेश इज करेक्ट। सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इसे बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या बातें क्लियर हैं? तो 5 डिस्ट्रिक्ट्स इन पॉपुलेशन वाइज कौन कौन से हैं? इंदौर, जबलपुर, सागर, भोपाल और रीवा। और अगर बात करते हैं मिनिमम पॉपुलेशन, सबसे कम, तो कहां पर? आगर मालवा, हरदा, उमरिया, श्योपुर और डिंडोरी। कौन कौन से हैं? आगर मालवा, हरदा, उमरिया, श्योपुर और डिंडोरी। बात करते हैं 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैविंग हाईएस्ट एरिया ऑफ द स्टेट। अगर एरिया वाइज बात करें तो 5 बड़े जिले कौन कौन से हैं? सबसे बड़ा जिला, फिर सागर, फिर शिवपुरी, फिर बैतूल, फिर बालाघाट। कौन कौन से हैं? छिंदवाड़ा, सागर, शिवपुरी, बैतूल और बालाघाट। अब बात करते हैं 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैविंग लोवेस्ट एरिया इन मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 सबसे छोटे। तो सबसे छोटा कौन सा है? भोपाल, फिर आगरमालवा, फिर दतिया, अलीराजपुर और फिर हरदा। ये सभी चीजें आपको नोट करना है, ये डायरेक्टली एज इट इज पूछा जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट का मतलब क्या है कि टोटल लिटरेट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो लिख सके, एक ऐसा व्यक्ति जो लिख सके और पढ़ सके, उसे बोलते हैं लिटरेट। जरूरी नहीं उसके पास डिग्री हो या ना हो, अगर वो लिखना जानता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? लिटरेट। बातें क्लियर है क्या? तो लिटरेसी रेट कितनी है एमपी की? 69.32, जिसमें से मेल लिटरेसी कितनी है? 78 और फीमेल की कितनी है? 59। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट लिटरेसी रेट, अगर बात करें सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट कहां पर है और सबसे कम कहां पर है? अलीराजपुर। सबसे कम कहां पर है? सबसे ज्यादा कहां पर है? ठीक है, फिर उसके बाद इंदौर और फिर ग्वालियर। अगर बात करें लोवेस्ट की तो सबसे कम कहां पर है? अलीराजपुर, फिर झाबुआ, फिर बड़वानी। टोटल लिटरेसी की अगर बात करें कि जो ग्रोथ हुई है पिछले 10 सालों में, डिकेडल ग्रोथ बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? डिकेडल ग्रोथ। तो कितनी हुई है? 5.6%। ठीक है, जिसमें से बात करें वाइल द फीमेल लिटरेसी हैज इंक्रीज बाय 8.9%। टोटल कितना बढ़ी है? 5.6 और फीमेल में कितना इंक्रीमेंटल हुआ है? लगभग 8.9%। ये छोटे छोटे फैक्ट हैं, यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। सेक्स रेशियो, देखिए सेक्स रेशियो एक बार फिर से ध्यान देंगे, नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 ऑफ मेल। ठीक है, तो एमपी का जो सेक्स रेशियो है वो कितना है? 931 है। मींस दैट सेक्स रेशियो ऑफ एमपी इज 1000 मेल में कितनी फीमेल है? 931 है। ठीक है, और 2001 में कितना था? 990, मतलब 919। इंक्रीमेंट कितना हुआ? कितना इंक्रीमेंट हुआ? अरे 931 है माइनस 919 है, कितना हुआ? 12 का। कितना इंक्रीमेंट हुआ? कितना बढ़ गया सेक्स रेशियो? 12 बढ़ गया ना। पहले कितना था? 919, अब कितना है? 931 है। तो कितना इंक्रीमेंट हुआ? 12 का। ठीक है, बालाघाट इज द मैक्सिमम सेक्स रेशियो डिस्ट्रिक्ट वेयर 1021 वुमेन पर 1000 ऑफ द मेन, while Vind is the minimum sex ratio in which 837 वो। इसका मतलब क्या हुआ? सर एमपी में ऐसा कौन सा जिला है जहां पर सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा है? वो है बालाघाट। और ये प्रश्न इस साल प्रश्न में पूछा गया था एमपी पीएससी 2021 प्रीलिम्स में। द डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट सेक्स रेशियो इज बालाघाट एंड लोवेस्ट सेक्स रेशियो इज विंड। सबसे ज्यादा कितना है? 1021, 1021, और सबसे कम कितना है? 837। ठीक है, 837 कहां पर? भिंड। क्या बातें क्लियर सभी को? ऐसा जिला जहां पर सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो है बालाघाट, कितना है? 1021। ऐसा जिला जहां पर सबसे कम सेक्स रेशियो है भिंड, कितना है? 837। एमपी में कितना है? 931। नोट करके लिखेंगे, एक नोट करके लिखेंगे, एक नोट करके लिखेंगे।
एमपी में जो सेक्स रेशियो है वो कितना है 931, और एग्जैक्ट ये जो सेक्स रेशियो है ना वो कहां का है, रीवा का है। कहां का है, कहां का है, रीवा का। मतलब सर ये जो रीवा जिला है, जो रीवा डिस्ट्रिक्ट है, यहां का भी सेक्स रेशियो कितना है। तो ऐसे कुछ प्रश्न बनने के चांस हैं कि एमपी में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां का सेक्स रेशियो मध्य प्रदेश के सेक्स रेशियो के बराबर है, इक्वल है, वो कौन सा है, रीवा है। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैविंग मैक्सिमम सेक्स रेशियो, ये जो क्वेश्चन है ना वो एमपीपीएससी मेंस में पूछा गया है, मेंस 2009, कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो वाले 5 जिलों का नाम बताएं, 5 डिस्ट्रिक्ट का नाम बताएं। तो सबसे ज्यादा कहां पर है, फिर देखिए एक ट्रेंड होता है, अभी मैं ये चीजें कंप्लीट कर दूं फिर मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। और 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैविंग मिनिमम सेक्स रेशियो, सबसे कम, फिर शिवपुरी। देखिए हमेशा ऐसा देखा गया है कि जो ट्राइबल एरियाज होते हैं, जो हिली एरियाज होते हैं, जहां पे ट्राइब्स रहती हैं, वहां पर हमेशा सेक्स रेशियो ज्यादा होता है, हमेशा सेक्स रेशियो। देख सकते हैं बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी और झाबुआ, ये सभी कैसे क्षेत्र हैं, ट्राइबल्स हैं। ऐसा क्यों होता है, सभी लोग बताएंगे, अगर किसी को पता है तो जरूर बताएं ऐसा क्यों होता है। तो देखिए आइए समझते हैं कि जो ट्राइबल एरिया होते हैं, क्या वहां पर डेवलपमेंट होता है, क्या वहां पर डेवलपमेंट होगा, आप बताएंगे सर बहुत ही कम होगा। क्या वहां पर एजुकेशन की फैसिलिटी होगी, तो आप बताएंगे सर बहुत ही कम होगी, ठीक है। क्या वहां पर हेल्थ की फैसिलिटी होगी, आप बताएंगे सर बहुत ही कम होगी। क्या वहां पर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा लोगों को, क्या एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ये सारी क्या है, कमियां हैं। इसकी वजह से, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। अब देखिए तो जो रोजगार होता है, एम्प्लॉयमेंट है, उसके लिए जो मेल पर्सन है, जनरली बाहर कमाने कौन जाते हैं, मेल। तो मेल पर्सन चले जाते हैं कहीं बाहर कमाने, जैसे बॉम्बे है, सूरत है, कहीं भी चले गए, ठीक है। अब जब काउंटिंग हुई, सेंसस हुई, तो वहां पर कौन बचेगा, केवल और केवल फीमेल। इसलिए ऐसा देखा जाता है कि जो ट्राइबल एरियाज होते हैं, जो अंडर डेवलप्ड एरियाज होते हैं, वहां पर सेक्स रेशियो हमेशा ज्यादा होता है। फैक्ट ये है, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। तो देख सकते हैं सेक्स रेशियो, ठीक है। अब देखेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या होता है सर, टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन का मतलब क्या, पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है सर टोटल पॉपुलेशन को अगर हम टोटल एरिया से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द स्टेट कितनी है, 236, ठीक है। और 2001 में कितनी थी, 196। टोटल इंक्रीज कितना हुआ, 40। कितने का इंक्रीज हुआ, 40। मोस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द स्टेट कहां पर है, सबसे कम कहां पर है, डिंडोरी। 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैविंग हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहां कहां पर है, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और मुरैना। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहां पर है, कितनी है, 855। सबसे कम कहां की है, कहां पर कितनी है, 94। चलिए आगे बढ़े। अब देखेंगे 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैविंग मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी, सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी कहां पर है, डिंडोरी, श्योपुर, पन्ना और बैतूल, रायसेन, ये सेम है, ठीक है, और उमरिया, ठीक है। बैतूल, रायसेन और सिवनी सेम है, तो डिंडोरी, श्योपुर, पन्ना, बैतूल और रायसेन, सिवनी और उमरिया, देख सकते हैं, ठीक है। बातें क्लियर है क्या, ये जो बैतूल, रायसेन और सिवनी है, यहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी सेम है, ठीक है। तो सबसे कम कहां पर है, डिंडोरी, फिर कहां पर है, श्योपुर, फिर कहां पर है, फिर कहां पर है, बैतूल, रायसेन या फिर सिवनी, और फिर कहां पर है, उमरिया। 5 डिस्ट्रिक्ट्स हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कहां पर हुई है, मैंने आपको क्या बताया था सर, इंदौर में लगभग 32, लगभग कितनी, 32। एमपी में लगभग 20% या 20%। तो आइए देखते हैं
कि सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है वो कहां पर हुई है, इंदौर में, फिर 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 ठीक है। अब देखते हैं 5 डिस्ट्रिक्ट्स मिनिमम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, जहां पर सबसे कम पॉपुलेशन हुई है, कहां पर, अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, मंदसौर और बालाघाट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, सभी लोग नोट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अब देखेंगे शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन। ठीक है, एमपी में जो शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है उसका परसेंटेज कितना है, 15.6%। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, एज इट इज पूछ सकता है कि एमपी में जो एससी पॉपुलेशन है वो कितना प्रतिशत है, 15.6। हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर कहां पर है, इंदौर, उज्जैन और सागर। अगर बात करें लोवेस्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर, झाबुआ, अलीराजपुर और डिंडोरी। क्यों ऐसा है, क्योंकि झाबुआ, अलीराजपुर और डिंडोरी में शेड्यूल ट्राइब्स हैं, वहां पर शेड्यूल कास्ट कम है। ठीक है, चलिए अगर बात करें हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट कहां पर मिलेंगे, आप बताएंगे सर उज्जैन, फिर दतिया, फिर टीकमगढ़। अगर बात करें लोवेस्ट की तो सबसे झाबुआ, अलीराजपुर और मंडला। ठीक है, तो दोनों चीजें हमें पता होना चाहिए, परसेंटेज वाइज और नंबर वाइज। आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन, टोटल परसेंटेज कितना है, 21.1%। कितना है, 21.1%। हाईएस्ट इन इंडिया, इंडिया में सबसे ज्यादा शेड्यूल ट्राइब की जो पॉपुलेशन है वो कहां पर है, एमपी में है। हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर की बात करें तो एमपी में सबसे ज्यादा धार, बड़वानी और झाबुआ। अगर पॉपुलेशन वाइज बात करें तो सबसे ज्यादा शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन कहां पर है, धार, बड़वानी और झाबुआ। और अगर बात करें लोवेस्ट की तो सबसे कम भिंड, दतिया और मुरैना। अगर बात करते हैं हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज तो सबसे ज्यादा अलीराजपुर, झाबुआ और बड़वानी। अगर बात करें लोवेस्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज तो भिंड, मुरैना और दतिया। ये सभी चीजें नोट करेंगे आप लोग। एक बार देखेंगे एमपी में टोटल शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन कितनी है, 21.1%। सबसे ज्यादा नंबर्स में कहां पर है, इंदौर। परसेंटेज में कहां पर है, परसेंटेज में कहां पर है, अलीराजपुर। ठीक है, अगर बात करें लोवेस्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर कहां पर है, भिंड। और परसेंटेज में भी कहां पर है, भिंड। बातें क्लियर है क्या, क्या बातें क्लियर है सभी को। चलिए आगे बढ़ेंगे और यहां से हमारा जो डेमोग्राफी और सेंसस वाला टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। सो आई होप आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू क्लास एंड विश यू ऑल द बेस्ट।